नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज की अहम बात। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने दिल्ली के मीडिया जगत में एक नई बहस को जन्म दिया है। मामला है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा आयोजित दिवाली मीडिया इंटरैक्शन का, जिसमें उर्दू मीडिया को आमंत्रित नहीं किया गया। आपको बता दें कि अशोका होटल में हुए इस कार्यक्रम में तमाम मीडिया संस्थानों को बुलाया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार को लगातार कवर करने वाले उर्दू मीडिया के एक भी पत्रकार को निमंत्रण नहीं दिया गया। यह घटना अपने आप में दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुई है, जिसने पूरे पत्रकारिता जगत को झकझोर दिया है। इस पूरे मामले को सबसे पहले उजागर किया उर्दू दैनिक हमारा समाज के संपादक सादिक शेरवानी ने। 14 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित उनकी रिपोर्ट के बाद यह खबर तेजी से फैल गई और देखते ही देखते द वायर, इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली न्यूज लाइव जैसे प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों ने इसे अपने अपने संस्करणों में प्रमुखता से प्रकाशित किया। इतना ही नहीं, दिल्ली न्यूज लाइव ने इस पर एक विशेष संपादकीय भी लिखा। रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस छिड़ गई कि क्या भाषा के आधार पर मीडिया को अलग करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ नहीं है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडेशन डे पर कहा, उर्दू दुनिया की सबसे खूबसूरत जबान है, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से अब तक इस मामले पर कोई सफाई नहीं दी गई। सादिक शेरवानी का कहना है कि पत्रकार का कोई मजहब नहीं होता और भाषा किसी धर्म की नहीं होती। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जबान है। वही जबान जिसने इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे दिए और आजादी की लड़ाई में अपनी आवाज बुलंद की। दिल्ली से निकलने वाले कई प्रसिद्ध उर्दू अखबार जैसे तेज, मिलाप, प्रताप, राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब सभी गैर मुस्लिम मालिकों द्वारा संचालित है, जो इस बात का सबूत है कि उर्दू भाषा इंसानियत की, ना कि धर्म की जुबान है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज अहम बात में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सूफी सैयद वाजिद अली सीधा संवाद कर रहे हैं हमारा समाज के संपादक श्री सादिक शेरवानी से, जो 2010 से दिल्ली सरकार को कवर कर रहे हैं और जिन्होंने इस अहम मुद्दे को सबसे पहले उजागर किया। तो आइए देखते हैं अहम बात। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। Hello precious viewers, in this very segment of Face Guru. Today on our show we are going to introduce somebody like who needs no introduction, but yes, he comes from an Urdu publication, an Urdu media house, and of course, like so far as Urdu is concerned, that's caught fire in the recent past and is hotting up even now. So with me is fine, let's talk about Sadik Sherwani. He's an Urdu journalist. He's been writing for a very long time, a senior journalist, and he's been working with Hamara Samaj, and recently like he raised an issue, and that of course went viral everywhere almost, like, and people got to know how this Urdu media is being sidelined, is not being considered the way it used to be earlier on, but now things have changed. तो बहुत सारी स्टोरी हुई है इस पे उर्दू को लेकर। सादिक भाई, आपका खैर मकदम है इस शो में, क्योंकि आप लिखते रहे उर्दू को लेके, लिखते रहे, मतलब हमेशा उर्दू ज़बान की आपने उस अदब को बरकरार रखा है, अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। तो अभी जो फ़िलहाल में हुआ था, एक जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जब उन्होंने एक इवेंट रखा जहां सब जर्नलिस्ट को बुलाया गया था, उसमें से उर्दू के जर्नलिस्टों को छेद दिया गया था, जानबूझ कर छेद दिया गया था, ऐसा लोगों का मानना है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, उन्होंने यही कहा है कि जो उर्दू जर्नलिस्ट है उनके साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया गया है। इसमें क्या कहेंगे, क्योंकि एक आर्टिकल भी था, उसमें आपने लेख में भी लिखा था इस बात को, और एक एडिटोरियल भी आया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, एक के बाद। हालांकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं इसका असर लाई हैं, लेकिन उर्दू जो है, उर्दू अगर देखें तो अब में और उर्दू जो हुआ करती थी आज से 10, 12, 15 साल पहले, उस उर्दू पत्रकारों में और अब के पत्रकारों में एक बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी वाला हो गया है। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं वाजिद भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे टॉपिक पे मुझे बिठा के बात करने की जहमत गवारा की है और हिम्मत दिखाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के ज़रिए एक इन्विटेशन भेजा जाता है 12 तारीख से 13 तारीख के दरमियान में, कि भाई अशोका होटल नई दिल्ली में एक दिवाली मिलन प्रोग्राम है और इसमें मीडिया से इंटरेक्शन करेंगी CM। ये प्रोग्राम चलता है, हमें मालूम होता है दूसरे लोगों से
क्योंकि मैं भी 2010-2011 से दिल्ली सरकार कवर कर रहा हूँ। तो उम्मीद थी और कि भाई हमें भी इनवाइट किया जाएगा, या ऐसी कोई जहन में बात नहीं थी कि इनवाइट नहीं किया जाएगा या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब जब पूरा टाइम निकल गया तो शाम को मैंने कुछ अपने जो सीनियर साथी हैं उनसे मालूम किया कि भाई ये सीएम का एक प्रोग्राम था ऐसे ऐसे, क्या आपको इनविटेशन आया? उन्होंने कहा नहीं है। मैंने फिर दूसरे और लोगों से मालूम किया, जो आपने लोगों से मालूम किया वो उर्दू से थे? जी, उर्दू वालों से ही, और उर्दू वाले भी वो जो दिल्ली सरकार कवर करते हैं। जी, जैसे हमारे यहाँ बीट बटी होती है कि भाई ये पॉलिटिकल बीट है, ये क्राइम की बीट है, ये पुलिस की, ये पॉलिटिक्स की, ऐसी दिल्ली सरकार की एक बीट है। तौर पे ये कहना है कि जो दिल्ली सरकार कवर कर रहे हैं और वो उर्दू मीडिया से आते हैं, जी, उनसे आपने बात की जी, और ये जब पता लगा कि उनको भी नहीं बुलाया है, फिर मैंने वो स्टोरी की, और मैंने वो स्टोरी की जिसकी हेडिंग लगाया कि दिल्ली सरकार ने जो मीडिया इंटरेक्शन रखा है उसमें उर्दू मीडिया के किसी भी जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया। वो चाहे बड़ा बैनर हो या छोटा बैनर हो, सीनियर जर्नलिस्ट हो या जूनियर हो, दिल्ली सरकार कवर करने वाले उर्दू मीडिया के एक भी रिपोर्टर को नहीं बुलाया गया। उसकी खास वजह क्या देखते हैं उसमें? देखिए, खास वजह जो मैंने सीनियर जर्नलिस्ट से बात की, जो बहुत सारे 93 से कवर कर रहे हैं दिल्ली सरकार को, जिन्होंने बीजेपी के उस दौर को भी देखा है, पहले के दौर को, जब दिल्ली में नई नई दिल्ली सरकार बनने की भूमिका तैयार हुई थी और विधानसभा इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। तो उसमें मदन लाल खुराना पहले सीएम थे, फिर साहिब सिंह वर्मा रहे, सुषमा स्वराज रहे। तो उन लोगों ने जो कवर किया था दिल्ली सरकार को, उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसमें कोई उर्दू मीडिया वाले ही नहीं, अदर मीडिया वालों से भी मैंने बात की, जैसे हिंदी से, इंग्लिश वालों से भी बात की। उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ दिल्ली की तारीख में कि किसी एक मीडिया को, वो भले ही उर्दू हो, और इनवाइट ना किया गया हो। तो जाहिर सी बात है ये खबर तो बनती है। मैंने वो खबर की और उसमें मैंने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट को कोड किया, उनके स्टेटमेंट डाले मैंने, संजय गोयल है या और भी हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये ठीक नहीं था। मैंने एक स्टोरी की और उसमें मीडिया इंटरेक्शन में वहाँ एक ये भी इशू आया कि भाई जो दिल्ली की एक्रीडेशन कमेटी है DIP, उसका भी गठन नहीं किया गया, तश्कील नहीं की गई है। वो अगर हो जाए तो जो एज ए फ्रीलांस काम करने वाले हैं या जो रिटायर हो गए और अपना बैनर चेंज कर रहे हैं, उनके कार्ड DIP नहीं बना पा रही है। तो वो भी CM ने कहा कि हम करेंगे। उसके बाद फिर शायद आपको याद हो, 2-3 रोज के बाद दूसरे तीसरे दिन मैंने इमरान हुसैन से भी बात की, जो एक्स मिनिस्टर हैं आप सरकार में। जी। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कभी नहीं हुआ और हम इसको इशू को जो है उठाएंगे और बात करेंगे विधानसभा में, CM से भी बात करेंगे। उसके बाद फिर जब वो स्टोरी आती रही तो कुछ फॉलो अप भी हुआ। आफ्टर दैट मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू के ताल्लुक से आपने भी अपने यहाँ एक एडिटोरियल लिखा इंग्लिश में, तो उसके भी काफी इफेक्ट हुआ। और आफ्टर दैट फिर द वायर ने भी ये स्टोरी की और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा समाज की स्टोरी पे अपना रिएक्ट करते हुए एक स्टोरी की, इंग्लिश हिंदी दोनों में उन्होंने स्टोरी की। फिर इंडियन एक्सप्रेस ने भी उसको हिंदी की, इंग्लिश में स्टोरी की और हमारा समाज को और मुझे उन्होंने उसमें बाई लाइन शामिल किया कि इन्होंने ये स्टोरी की है और ये ठीक नहीं हुआ। इस तरह का दिल्ली के जो जर्नलिस्ट हैं उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो इस तरह से और भी इन्फ्लुएंस मीडिया मुंबई है, उन्होंने भी, और आपके सियासत.com है हैदराबाद, उन्होंने भी स्टोरी की, कर्नाटक ने भी की, और भी डिजिटल मीडिया ने भी किया इस पे काम। तो उनकी भी स्टोरीज मैंने देखी। लेकिन सादिक, जो मैं मोटा मोटा समझ पा रहा हूँ, इसके अंदर क्या होता है कि जब सरकार बदलती है तो सरकार हमेशा ये चाहती है कि वही लोग आए। एक तो उर्दू ज़बान की जो बात कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा अलग रखते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं कि जो मुख्य धारा के न्यूज़पेपर हैं, और मुख्य धारा के न्यूज़पेपर का मतलब वो एक मुख्य पत्र बन गए। मुख्य धारा के तो न्यूज़पेपर उनके मुख्य पत्र हैं, माउथपीस हैं जो सरकार है, क्योंकि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, उनका विज्ञापन भी है, इश्तिहार भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको ये भी पसंद है, चाहे वो CM हो, PM हो, कोई भी हो, उनको यही पसंद है कि वो पत्रकार यहाँ आने चाहिए जो हमारा चरण वंदना करते हों, हमारा महिमा मंडन करते हों, ठीक है, हमारे पास आए और हमारा खा के जाएँ ताकि वो लिख पाए। ऐसा है। अब रहा उर्दू का सवाल। अब उनको पता है जो उर्दू के हैं वो मोस्टली मुस्लिम हैं, लगभग,
और उनको पता है कि ये हमेशा ये एक वोट बैंक को पोलराइज करते हैं अपने। अगर कोई लेख आता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को पोलराइज का ध्रुवीकरण करता है, तो उनको बुला के फ़ायदा भी नहीं। उनका ऐसा सोच है। तो इस सोच को आप किस चश्मे से देखते हैं? मैंने अपनी स्टोरी में यही एक तरह से इश्यूज उठाया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके जहन में ये बात है कि ये उर्दू अखबार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए लिखते हैं। जी। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है वाजिद साहब, इसलिए कि मैं खुद जिस अखबार में काम करता हूँ, मैंने खुद 5 साल, हमारे बैनर ने 5 साल केजरीवाल सरकार का ब्लैक लिस्ट में रहा है हम, क्योंकि हमने केजरीवाल के खिलाफ जमकर लिखा जो उनकी गलत पॉलिसियां थी, न सिर्फ मुस्लिम पॉलिसी बल्कि अदर पॉलिसीज के खिलाफ हमने लिखा। तो नतीजा ये निकला, जैसे आप अभी माउथ पीस की बात कर रहे थे, कि उन्हें भी वही चाहिए जो उनके लिए काम करते हैं। हमने नहीं किया उनके लिए काम, तो हमें तो केजरीवाल और एंड कंपनी ने भी ब्लैक लिस्ट किया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ दिल्ली के इतिहास में कि मीडिया को ही खत्म कर दिया गया हो। लेकिन सादिक में क्या होता है कि देखो, अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं, जो मौजूदा हाल है, पत्रकारिता लगभग मान के चलो खत्म हो चुकी है। टेलीग्राफ ले लो, कारवां ले लो, द प्रिंट हो गया, वायर हो गया, एक आप इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू भी थोड़ा रहा है कि कम्युनिस्ट आता है, लेकिन अब थोड़ा सा वो बैलेंस करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान हमेशा से एक एडवर्टीजमेंट पे चले हैं, जिस सरकार के साथ होते हैं उनके साथ वो चलते हैं। बिल्कुल सही। अब चूंकि ये है कि अब हम चौथा स्तंभ में आते हैं, और अगर हम रेज नहीं उठाएंगे, हम आईना नहीं दिखाएंगे सरकार को, तो सरकार काम कैसे करेगी? उनके एजेंडा, उनके करनी और कथनी में फ़र्क कैसे पता लगेगा? जब तक हम उनको आईना नहीं दिखाएंगे ये आपने कहा था अपने एजेंडा में, अपने मैनिफेस्टो में कि ये काम करेंगे, लेकिन जब आप सरकार में आ गए तो ये काम को बिल्कुल आपने नज़रअंदाज कर दिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार के तले कहते हैं लेकिन होती नहीं है। तो ये भी चीज़ें हैं। और जैसे आपने कहा कि उर्दू वाली जो बात है, तो उर्दू उनको ये पता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मुस्लिम का ध्रुवीकरण, इसको लेके चलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसा नहीं है। पत्रकार बिल्कुल एकदम निष्पक्ष होता है। देखिए वाजिद भाई, पत्रकार की कोई अपनी भाषा नहीं होती, उसकी जात भी नहीं होती, उसकी कोई जात बिरादरी नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता। इसी तरह से भाषा का भी कोई धर्म नहीं होता। अभी जैसे आप बात कर रहे थे मुस्लिम तुष्टीकरण वाली, उसकी एक मैं मिसाल आपको दूंगा। क्या प्रताप अखबार उर्दू का जी आजादी से पहले आज भी निकल रहा है, क्या उसके मालिक मुसलमान है? ठीक है। मिलाप अखबार आजादी से पहले, क्या उसके मालिक मुसलमान है? सहारा जो इतना बड़ा बैनर, क्या उसके मालिक मुसलमान है? दैनिक जागरण का इनकलाब उर्दू, क्या उसके मालिक मुसलमान है? तो ये मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? मुझे वो महात्मा गांधी का कॉल अब तक याद है, हिंदी, हिंदुस्तान, उर्दू। और मैं ये दावे के साथ आपके साथ बैठ के कह रहा हूं कि जब तक हिंदुस्तान में हिंदी है, उर्दू को कोई खत्म नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर 2 लफ्ज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मुझे कोई बता दे कि ये हिंदी है या उर्दू है। आप उर्दू को कैसे खत्म या कैसे जुदा कर सकते हैं? हिंदी से अगर उर्दू आप निकाल देते हो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, गाय बगाए हम बोल देते हैं, लेकिन वो उर्दू है। ये वाजिद भाई हम समझ नहीं पाए अब तक इस बात को कि ये अंग्रेजों की देन है। उन्होंने कहा उर्दू मुसलमानों की, हिंदी हिंदुओं की। ये जो वो रूल लाए थे, वो डिवाइड एंड रूल वाला, और हम उसी में डूब गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी और उर्दू किसी का मजहब नहीं बताती है, ऐसा है मेरा मानना है। क्योंकि देखो तहरीर सरकार किस चश्मे से देख रही है? तहरीर देख लो, पहले उर्दू में लिख के आती थी। बहुत सारी चीजें जो पहले क्या मुंशी प्रेमचंद मुसलमान थे? नहीं, FIR क्या फिराक गोरखपुरी क्या मुसलमान थे? ऐसे सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। लेकिन अब चूंकि जो है ना, इसका जहां शहीद भगत सिंह जो मैंने अपनी स्टोरी में मेंशन किया, क्या शहीद भगत सिंह ने हिंदी यूज की थी? शहीद भगत सिंह कितना बड़ा नाम है, वो भी उर्दू में लिखते थे। अब आप एक छोटी सी बात ये देखें वाजिद भाई, क्या पंजाबी सिखों की जुबान है? क्या अंग्रेजी क्रिश्चियन की जबान है? फिर उर्दू से ही क्यों मुसलमान को जोड़ा जाता है?
भाई आज इंग्लिश जो है वो तमाम दुनिया में बोली जा रही है, क्यों बोली जा रही है भाई? वो भी तो क्रिश्चियन की जबान है, तो क्या वो क्रिश्चियन की जबान है? नहीं, इसमें दो पंजाबी क्या सिखों की जुबान है? दो चीजें हैं। देखो, इसको हम एक राजनीतिक एंगल से देखते हैं। अगर उसका जो एक कोण बनाते हैं हम सियासी, तो मान के चलिए इसमें मुस्लिम कहीं ना कहीं ये कटघरे में खड़े करवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनको पता है कि यहाँ से एक पर्टिकुलर आबादी है जो ये हमें वोट नहीं करेगी, और ये उर्दू वाले हैं। उर्दू और उन्हें मुस्लिम को दोनों को एक साथ कर दिया है इस सरकार को, जैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उर्दू को जो दूसरा दर्जा दिया जा रहा है, तीसरा दर्जा दिया था, वो अब बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, धूमिल हो चुका है। अच्छा, अब आप ये देखिए, दूसरी सरकारी जबान है उर्दू, दिल्ली की, लेकिन ये सरकार नहीं मानती, ऑफिशियल ये सरकार नहीं मानती। मत मानिए। अभी आपने देखा होगा कि वो हमारे खुद माइनॉरिटी मिनिस्टर ने जो है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा, वो मेरी खबर पे ही रिएक्ट था उनका। हाँ, वो रिएक्शन जो आया ना, वो प्रतिक्रिया जो आई किरण रिजिजू की, उसमें थोड़ा सा तफसील से बताया जाए क्या था। वो प्रोग्राम था जामिया मिलिया में फाउंडेशन डे का। उन्होंने शुरुआत ही इससे की कि उर्दू दुनिया की सबसे खूबसूरत जबान में से एक जबान है, मतलब जो वहाँ तक जी, और ये हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बढ़ाती है जी, ये उनके अल्फाज थे। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये जुमला अदा किया। लेकिन जिस सरकार में वो मंत्री हैं, उसी सरकार के मुख्यमंत्री, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्दू के बारे में क्या कहते हैं विधानसभा में, और उन्हीं की सरकार बीजेपी की दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता जब एक प्रोग्राम करती हैं तो उसमें उर्दू के किसी रिपोर्टर को नहीं बुलाती। बड़ी बात है। और उन्हीं के सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू कहते हैं कि उर्दू सबसे खूबसूरत जबान है, दुनिया की सबसे अच्छी जबान है। सादिक, आपको ऐसा ये क्या है? ऐसा नहीं लगता कि जबकि आप अगर उनसे बात हो किरण रिजिजू साहब से, तो मैं उनसे एक सवाल करूं कि भाई आपने जो ये उर्दू की बात की है, तो आप जरा सा उत्तर प्रदेश देख लीजिए, खुद दिल्ली देख लीजिए जहां बैठ के आप ये बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये है, जामिया मिलिया में उर्दू तो नहीं पढ़ाई जाती जी, वहां तो तमाम सब्जेक्ट और तमाम कोर्स पढ़ाए जाते हैं, फिर भी आप उर्दू की तारीफ कर रहे हैं। तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी खबर पर रद्द अमल दिया, रिएक्शन किया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से उर्दू जर्नलिस्ट को या उर्दू पब्लिशर, हालांकि बड़ा हाशिए पे रखा हुआ है अभी भी, तो उसको कैसा लगता है कि ये जानबूझ के किया गया है, या हो सकता है ओएसडीसी या नीचे जो लोग हैं, उनके सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, उनसे चूक हुई हो? देखिए, ये चूक वाली बात भी मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जब मैंने उनसे बात की थी, और आपको याद होगा जब मैंने आपका भी रिएक्शन लिया था और लिखा था, तभी मैंने जनसत्ता के रिपोर्टर हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट राजू, उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है लगता है कि ये चूक हुई है। लेकिन वाजिद भाई, ये समझ नहीं आता मेरे कि इतनी बड़ी चूक के A to Z ये चूक नहीं हो सकती। अब जो हमें अंदर से खबरें मिल रही हैं कि न सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट बल्कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे कहीं ना कहीं सफाई देनी थी, लेकिन जो आप बात कर रहे थे ध्रुवीकरण की, उसकी वजह से सरकार खामोश है और इनसे ये बयान दिलवाया गया है, किरण रिजिजू साहब से ये बयान दिलाया गया उर्दू में। क्योंकि देखो, दिल्ली में जो भी हरकत होती है, हरकत कहूँगा, जो भी हरकत होती है, तो उसका जो असर होता है बाकी शहरों पे, बाकी राज्यों पे पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं, बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं 6 तारीख को, 11 तारीख को, 14 को उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो हो सकता है बिहार असेंबली को, बिहार विधानसभा, अगर हम उर्दू को बात करते रहेंगे, वही आवाज़ वहाँ जाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर से ध्रुवीकरण का चांसेस, पोलराइजेशन का चांसेस है। तो उस चीज़ को उन्होंने बैलेंस करने के लिए सारी बातें की जाती हैं, और ये भी एक पॉलिटिक्स है। मैं पहले कह रहा हूँ, इसलिए इनको आगे लाया गया है कि जिस मंच पे जाएं, आप थोड़ा उर्दू के बारे में अच्छा बोल दिएगा, ताकि हमारा वहाँ वोट चला जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है कि इन्हीं को आगे किया गया। सब होने के बाद अभी कुछ भी हो जाएगा, माफी तलाफी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कोई ढाक के 3 बात फिर होगा, कुछ फिर बुला लेंगे। क्योंकि मैं हर जगह देखा है, हर खेमे में देखा है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो
चाहे वो बाकी फोर्सेज हों, दिल्ली पुलिस की तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद 28 साल से कवर कर रहा हूँ। अदरवाइज मैंने देखा है कि एक मुख्य धारा के जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको उठा के यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। वो कहते हैं मुख्य धारा के हैं, ये फला फला से हैं, फला फला तंजीम से हैं, फला ऑर्गेनाइजेशन से, उस संस्थान से आएंगे। ठीक है, अगर वो संस्थान से हैं तो वो उनके लिए अच्छा लिखेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमारा विज्ञापन भी यहाँ से आना है, हमारे बाकी के काम भी यहाँ से होने, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो काम जो है, चाहे उर्दू मीडिया हो, सब है, हमारे पत्रकार के नाते काम ये है कि हम अपनी बात को रखें। प्रश्न पूछना, क्वेश्चन पूछना हमारा अधिकार है, हम पूछेंगे। और ये सवाल हमें रेखा गुप्ता से ही पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया, उर्दू के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया। आपने दुनिया को वहाँ बुलाया था, वहाँ हमें एक्चुअली जाना नहीं है, हम जाए ना जाएं, लेकिन उनकी तरफ से बनता है। उनका बड़प्पन नहीं रहा, उनका जो नीचे के लोग हैं उन्होंने एक बार नहीं पूछा। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा चूक तो नहीं होगी अगर ऐसा किया गया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब नीचे से लिस्ट ऊपर आती है तो उसमें देख लेते हैं अंग्रेजी के कितने पत्रकार हैं जो इस बीट को कवर करते हैं, दोनों पॉलिटिक्स को, स्टेट को भी और नेशनल को भी। ये फला, ये फला, ये फला, और ये हिंदी के हैं, ये उर्दू के हैं। अच्छा, उर्दू के भी हैं इसमें, उर्दू के हटा ही देते हैं। तो कुछ ऐसा होगा, हो सकता है शीर्ष कमान ने, जो भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष कमान है, तो मेरे टाइम में तो 11 अशोका से होती थी, अब यहाँ है ये डीडी माकन, जो शीर्ष कमान है, हो सकता है वहाँ से कुछ आदेश और निर्देश आए हो और उस निर्देश का उस आदेश का पालन किया गया, कुछ ऐसा ऑर्डिनेंस हो जिसकी तो फिर वाजिद भाई आप ये मुझे बताइए, उस स्टोरी के बाद और जब ये स्टोरी वायरल हुई पूरी, उसके बाद क्यों हमें विजेंद्र गुप्ता जी अपनी दिवाली की पार्टी में बुलाते हैं उर्दू वालों को? वो तो विधानसभा स्पीकर है, एक बात। दूसरी, अभी आपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व की बात की, तो वही शीर्ष नेतृत्व जब पार्टी करता है दिवाली की, वो उर्दू मीडिया को क्यों बुलाता है, हमें क्यों बुला रहे हैं? अगर वहीं से फरमान जारी किया गया है, नहीं वो सॉरी के लिए भैया हो गया, और तो क्यों हमें बुलाया जा रहा है? देखो ऐसे सारे देखो अभी देखिए दिल्ली पुलिस की जब बात की आपने, तो मुझे लगता है कि शायद 2008 से मैं भी दिल्ली पुलिस में कवर किया और आपसे बहुत सारे इश्यूज पे हमने मशवरा किया और आपकी सलाह ली, और उस सलाह के अकॉर्डिंग हमने स्टोरी फाइल की है, बहुत सारी, सैकड़ों स्टोरी। लेकिन दिल्ली पुलिस में हमने कभी ये चीज नोटिस नहीं की कि उन्होंने कहीं कुछ ऐसा किया हो और उर्दू मीडिया को ना बुलाया हो, या उन रिपोर्टर्स जैसे अभी आप बात कर रहे थे दरकिनार कर दिया गया हो कि भाई आप फला पेपर से हैं इसलिए आप नहीं आ सकते, आप फला से हैं आप आ सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ दिल्ली पुलिस की बात करें तो देखो ऐसा है कि वहाँ पर ना 3 ऐसे रहे हैं जो आयुक्त रहे हैं दिल्ली पुलिस में, अजय शर्मा जी के टाइम से, फिर बीच में राकेश अस्थाना, और फिर अब संजय अरोड़ा, जो बाहर के आर्डर से आए, बाहर स्टेट से आए, जिनको नहीं पता था। तो जब भी पूछा जाता है तो नीचे से पूछा जाता है, उसमें स्पेशल सीपी हो गए, जॉइंट सीपी हो गए, उसके बाद पीआरओ हो गए, जो पीआरओ की टीम है पूरी, उनसे पूछा जाता है कि ये फला 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 है इनको, फिर वो भी अपनी राय देते हैं। ऐसा नहीं है वो ख़त्म हो जाती है बात, वो राय देते हैं कि ये जर्नलिस्ट इतने टाइम से कवर कर रहे हैं, ये जर्नलिस्ट यहाँ पर इतने टाइम से इस बीट को कवर कर रहे हैं, ये स्पॉट पे ही मिलते हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आते हैं, और ये हर जगह है, इतने टाइम से जुड़े हुए हैं। तो ये उनका भी काम है नीचे वालों को वहाँ तक पहुँचाना। लेकिन जो एक आयुक्त होता है उसको नहीं पता होता है, जो दिल्ली के हैं, जो दिल्ली में एसपी भर्ती हुए, जॉइंट सीपीओ हो और बाद में वो सीपी भी हुए, उनको सब पता होता है कौन क्या है, लेकिन बाकी को नहीं पता होता। तो ये आपको नहीं लगता है कि नीचे वाले ऊपर वालों को बता देते कि भैया इनको तो बुला लो, ये उर्दू के जरूर हैं लेकिन आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात, ये आ रहे हैं, ठीक है, इनको दूसरा कमरा दे दीजिए लेकिन बुला लीजिए इनको। लेकिन ऐसा भी दूसरा कमरा, क्योंकि खुद संजय अरोड़ा जी, आपको याद होगा कि मेरे साथ टेबल पे बैठ के तकरीबन 27 मिनट उन्होंने बातचीत की और मैंने उनसे बातचीत की। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बाहर से आते हैं उनको कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं होता है, तो उन्होंने खुद मेरे साथ 27 मिनट शेयर किए, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी देखो ऐसा है, रेखा गुप्ता का रहा, देखो पुराने हैं, एपी से जुड़ी रही हैं वो, जैसे अरुण जेटली हो गए, उसके बाद बहुत टाइम से लोग हैं जो कॉलेज पॉलिटिक्स में, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में एबीपी यानी एनएसए के जुड़े रहे हैं। तो ये एबीपी के साथ जुड़ी रही हैं, इनको सारा पता है कि नीचे की पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से लेकर स्टेट पॉलिटिक्स को देखना कितना बड़ा एक डिफरेंस होता है, और हर चीज़ को मैनेज करना, ख़ास तौर से मीडिया को मैनेज करना। अगर ये बात नहीं आप उठाते तो वो विजेंद्र गुप्ता नहीं बुलाते, तो बात निकली तो दूर तक लग गई ना। जी जी जी, वो वहाँ अगर आप चुप हो जाते, हम चुप हो जाते, सब चुप हो जाते, तो उनको पता था भाई ये तो छोड़ो, इनको तो वैसे ही ये है ही नहीं कुछ, छोड़ दी इनको। अगर आपने आवाज़ उठाई तो उनको लगा कि हाँ ये साथ, फिर धीरे धीरे जो आवाज़
उठी, आवाज़ बुलंद हुई, दूर तक पहुंचती गई। तब उन्होंने कहा यार हुआ तो हुआ है हमसे, हमने जानबूझ के किया या वैसे भी किया, हम ये कह देंगे हम जानबूझ के नहीं किया, हो गया हमसे। उनको बुला लेते हैं ताकि बैलेंस हो जाए, बिहार तो निकले कम से कम। वाजिद भाई, बहुत से सीनियर्स लीडर्स की से मेरी बात हुई बीजेपी के, मैं उनके नाम यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने मना किया है, लेकिन उन्होंने कहा ये बवंडर गलती है। देखो ब्लंडर हुआ है तो उसकी भरपाई कैसे होगी? मैंने कहा लिख दूं, उनको नहीं लिखना नहीं, ये तो आपस में झगड़ा करा दोगे आप, लेकिन बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, पत्रकार जो थे उर्दू के पत्रकारों को अलग कर दिया गया या वो पत्रकार भी अलग कर दिए गए जिनके नाम में भी एम फैक्टर आता था? हाँ, ये भी मेरी स्टोरी जब वायरल हुई तो उसके बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स के फोन आए जो नॉन उर्दू मीडिया थे, उर्दू मीडिया नहीं थे लेकिन थे मुस्लिम, उनको भी नहीं बुलाया? उनको भी, उनके साथ भी ऐसा हुआ कुछ होगा। लेकिन हमारी उर्दू की आवाज उठाने वाले सबसे पहले वो मुस्लिम नहीं थे। जो मैंने स्टोरी अपनी फाइल की उसमें जिनको मैंने कोड किया उनमें वो मुस्लिम नहीं थे रिपोर्टर्स, सीनियर जर्नलिस्ट, वो नॉन मुस्लिम ही थे और हिंदी के ही थे, जिन्होंने कहा कि ये गलत किया, आज तक कभी नहीं हुआ। जिन्होंने मदन लाल खुराना को कवर किया वो कह रहे कभी नहीं हुआ, हमने तो ये देखा ही नहीं। तब भी बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस रही, फिर आम आदमी पार्टी रही, अब ये बीजेपी है। इससे पहले हमने कभी नहीं। ये तो टर्म देखो बीजेपी का अब है ना, इस लॉन्ग टाइम के बाद आया है। 15 ईयर्स शीला दीक्षित जी रही जी, फिर 2 टर्म, एक छोटा टर्म, एक बड़ा टर्म आम आदमी पार्टी का रहा, उसके बाद बीजेपी आई सरकार में। लेकिन उससे पहले जो एक कद्दावर नेता रहे हैं, मदन लाल खुराना को मेंशन करना चाहूँगा, सुषमा स्वराज जी को मेंशन करना चाहूँगा। बिल्कुल। और साथ साथ अगर देखा जाए जो इन दोनों का टेन्योर रहा है, बहुत अच्छा टेन्योर था और कभी इन्होंने किसी को मिस नहीं किया, नाम से भी नहीं। अगर फला फला नाम ऐसा आता है नहीं, इनको बुलाया जाए। जी बिल्कुल, बुलाया जाए, बिल्कुल बुलाए। और खासतौर से उर्दू मीडिया को उन्होंने कभी भी दरकिनार नहीं किया। बल्कि मदन लाल खुराना तो मशहूर थे कि ये उर्दू प्रेमी है। मदन लाल खुराना मशहूर थे कि ये। वही मेरा सवाल है कि अब क्या हुआ? अब ये इस सवाल का जवाब तो रेखा गुप्ता दें। नहीं, उनको क्या परेशानी है उर्दू से? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी मुझे नहीं मालूम होती। जी रेखा गुप्ता। तो नीचे वालों ने जैसा आप कह रहे थे, जैसा उनको समझा दिया वैसा उन्होंने समझ लिया। अदरवाइज कोई भी काबिल आदमी ये गलती नहीं करेगा, ये गलती नहीं करेगा। और मुझे अब ऐसा ही इतलात मिल रही है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कि वो बहुत ज्यादा पछतावे में है रेखा गुप्ता। और वो कुछ ऐसी हड्डी जो है वो अगर वो निगलती है तो सारा जो दूसरा तबका है वो उनको घेर लेगा और निगली जा नहीं रही है। देखो ऐसा है सादिक, तुम देखो इतने एक वरिष्ठ पत्रकार हो, एक काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस्ड पत्रकार हो, देखा हो एक्चुअली पॉलिटिशियंस का ना कोई इमोशंस नहीं होते, कोई सेंटिमेंट्स नहीं होते, उनका कोई मजहब नहीं होता है। और अब देखो कभी छठ में इतना नहीं हुआ जो इतना बवाल हो गया बिहार में इलेक्शन, इसलिए छठ में इन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने सारी चीजें हमने देखी है, सब देख रहे हैं, भेद डंडा सब कुछ कर लिया जी। अगर वहाँ इलेक्शन नहीं होते, वहाँ इलेक्शन में चुनाव नहीं होता, विधानसभा नहीं होता बिहार के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सीमांचल लोग 1.5 दिन की छुट्टी, 1.5 दिन की छुट्टी सरकारी, बताइए 1.5 दिन की छुट्टी। तो उसके बाद इसका सफाई अभियान शुरू हुआ, बहुत सारी चीजें, कितने आर्टिफिशियल घाट बना दिए पूजा करने के लिए। मैं देखा, और मैं वासुदेव में खुद भी गया, उसके आगे देखा वो सारा गंदा ही पानी है, अभी भी गंदा, सब गंदा पानी है। और जबकि पानी इन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है, पानी इन्होंने वहां से लिया हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी रूल स्टेट है जी, वहाँ से आया, बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके लोगों ने इसमें स्टिंग किया, लोगों ने इसमें स्टोरी किया, एक्सक्लूसिव लेकर आया, निकाल के दिया, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है चीज को भी लेकर। अब आप देख लीजिए ना, हम अपने लिए भी तो कह रहे हैं कि जो हमने इश्यूज उठाया उर्दू मीडिया का, क्या वो सिर्फ उर्दू अखबारों ने नहीं, सबने किया। आपने किया, आप इंग्लिश में काम करते हैं, द वायर ने किया, इंडियन एक्सप्रेस ने किया, siyaasat.com ने किया, इन्फ्लुएंस मीडिया ने किया, और न जाने कर्नाटक ने किया। आज मुझे कटिंग भेजिए कर्नाटक की, कर्नाटक ने किया। तो ऐसा नहीं है। और बहुत से हिंदी के खुद पत्रकारों के मेरे पास फोन आए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप ताज्जुब करेंगे, कल मैं एक प्रोग्राम में था,
टीवी टुडे, आज तक और ये और न्यूज 24, इन्होंने आके मेरे कान में कहा बहुत अच्छी स्टोरी करी है, और पूरा न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि पूरा गवर्नमेंट इस पे जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए किरण रिजिजू को सादिक शेरवानी बहुत अच्छा लगा। इस शो में बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छे इस तरह के जो इशू है वो हमेशा उससे रूबरू होते रहिए, ठीक है, उठाते रहिए और सरकार को आईना दिखाते रहिए। जब तक सरकार आईना नहीं देखेगी, उनको नहीं पता लगेगा हम कितने खूबसूरत बदसूरत हैं, तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो वाजिद भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपके साथ डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब का, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि उर्दू मीडिया पे और ख़ास तौर से उर्दू के इश्यूज पे मुझे बुला के बात की है उन्होंने। ये वाकई बहुत काबिल तारीफ कदम है कि उनमें आज इतनी हिम्मत है कि उन्होंने उर्दू के लिए बात करने की मौका दिया। So that was Urdu language that's been put aside, you know, and of course Wire has run a story, and even Indian Express has carried a piece on it. But yes, let's see how far this voice reaches. We have to keep our finger crossed by then. I am Sufi, your host, signing off for now, but catch you back next week with someone as special as you are. Be good and take great care of yourself.